7 दिन में 70 मार्क्स आ सकते हैं ओनली हिंदी के क्वेश्चन बैंक पढ़ के। लेकिन आपको पढ़ना कैसे वो सब कुछ आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसी टाइप्स के जो है पांचों सब्जेक्ट पे वीडियो आ रखे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, और ये रहा हिंदी का। ठीक है, तो अंतिम का जो 7 दिन है उसमें क्वेश्चन बैंक पढ़ के, सिर्फ क्वेश्चन बैंक को स्मार्ट स्टडी करके आप 60 से 70 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो कैसे होगा वो सब कुछ आज के इस वीडियो में बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव आपको कैसे कंप्लीट करनी है, सब्जेक्टिव आपको कैसे कंप्लीट करनी है, तो वो सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं भैया ऑब्जेक्टिव की। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे सब्जेक्टिव की। ठीक, पहले तो क्या है कि ध्यान से देखिए वीडियो। बच्चे क्या करते हैं, वीडियो ध्यान से नहीं देखते, फिर बाद में कमेंट में वो पूछने लगते हैं कि भैया इसको कैसे करें। तो आपने वीडियो पूरा देखा ही नहीं, तो यही प्रॉब्लम है आपके साथ। अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो आपके अंदर एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो पहले तो देखो कि 2019 से 2022 के क्वेश्चन बैंक पे आपको फोकस करनी है। ठीक है, 2019 से 2022 सबको पता होगा कि 2019 में 50 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, 2020 में 60 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, 2021 में 100 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, और 2022 में 100 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे। ठीक, तो ओवरऑल देखा जाए तो 310 310 ऑब्जेक्टिव ओवरऑल। कितने ऑब्जेक्टिव हो गए भैया? 310 ऑब्जेक्टिव। अब देखो 310 ऑब्जेक्टिव में बुक सेक्शन का कितना ऑब्जेक्टिव होगा? 150 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बुक सेक्शन का कितना ऑब्जेक्टिव? 150 ऑब्जेक्टिव। उसके बाद ग्रामर सेक्शन का 160 के आसपास ऑब्जेक्टिव। ये एक्यूरेट डाटा नहीं है, ठीक है, अप्रोक्स है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी जो होते हैं 45 पूछ दिए जाते हैं बुक सेक्शन से और 55 ग्रामर सेक्शन से, तो एक्यूरेट डाटा नहीं, इसके आसपास का है। ठीक है, तो लगभग 150 ऑब्जेक्टिव बुक सेक्शन से पूछे जा रहे होंगे और लगभग 160 के आसपास ऑब्जेक्टिव जो होंगे वो ग्रामर सेक्शन के होंगे। ठीक है, अगर आप 310 ऑब्जेक्टिव याद करते हो तो उसमें से लगभग 150 ऑब्जेक्टिव बुक सेक्शन का आप याद करोगे। और ग्रामर सेक्शन में मैं याद करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, इसमें याद करने वाला क्या है, विलोम याद कर सकते हैं, पर्यायवाची याद कर सकते हैं, अनेक शब्द के बदले एक शब्द याद कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो याद कर सकते हैं हिंदी ग्रामर में भी। ठीक है, तो ग्रामर में भी कुछ चीजें हैं जो याद कर सकते हैं। तो और अगर आप 160 क्वेश्चन को देखोगे, देखने का मतलब क्या होता है, उससे कुछ सीखोगे। ठीक है, तो 160 क्वेश्चन के देख के अगर कुछ सीखोगे तो उसमें से लगभग आप 20 क्वेश्चन जो होंगे वो कर जाओगे। ठीक है, मतलब क्या होगा कि भैया अगर आप 160 क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना ग्रामर का, ठीक है, 160 ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे तो आपका जो पेपर 2023 आने वाला है, ठीक है, इसमें लगभग 20 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप उस 160 क्वेश्चन को पढ़े होगे, उसी में से रहेंगे। ठीक है, तो लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन वहां से आएंगे, 160 में से 20 क्वेश्चन वहां से आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से भी बुक सेक्शन से भी 20 के आसपास क्वेश्चन जो होंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, 20 के आसपास क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाएंगे। अगर 150 ऑब्जेक्टिव अगर बुक सेक्शन का याद करते हो तो लगभग 20 के आसपास, ठीक है, 20 के आसपास, मैं बार बार बोल रहा हूँ एक्यूरेटेड डाटा नहीं, 20 के आसपास अप्रोक्स। जब भी गेस करने की बात होती है ना, गेस करना, तो गेस एक्यूरेट किया जाता है ना कि सॉरी, गेस अप्रोक्स किया जाता है ना कि एक्यूरेट। ठीक है, तो अगर आप 150 ऑब्जेक्टिव बुक सेक्शन का याद करते हो तो लगभग 20 के आसपास जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो आपके 2023 एग्जाम में आ रहे होंगे। ठीक है, 2023 एग्जाम में आ रहे होंगे। ठीक, अब बच्चे बोल रहे होंगे चलो भैया आपने बता दिया ऑब्जेक्टिव कैसे करना है, तो ऑब्जेक्टिव ऐसे करेंगे तो 40 के आसपास आ जाएंगे। 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको 40 ऑब्जेक्टिव करनी है। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं भैया कहाँ पे, सब्जेक्टिव में। तो सब्जेक्टिव में क्या करना है, देखो अब सब्जेक्टिव में जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे करो। ठीक है, और सब्जेक्टिव अपना कंप्लीट करना है तो उसके लिए आप सहारा कहाँ का ले सकते हो भैया, 12th हिंदी नाम का एक प्लेलिस्ट है इसी चैनल पे। ठीक है, इसी चैनल पे 12th हिंदी 2023 नाम का एक प्लेलिस्ट है, उसमें सब्जेक्टिव से रिलेटेड हर एक कुछ है। ठीक है, निबंध है, इंपोर्टेंट व्याख्याज है, ठीक है, पत्र का फॉर्मेट है, ठीक है, उसके बाद इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव्स है, संक्षेपण नहीं है। ठीक है, संक्षेपण छोड़ के बाकी सब कुछ जो हिंदी का सब्जेक्ट है वो सब कुछ आपको उस प्लेलिस्ट में मिलेगा। या तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए या फिर इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, 12th हिंदी नाम का प्लेलिस्ट है, उसमें लगभग सब कुछ है सब्जेक्टिव का। देखो अब सब्जेक्टिव में आपको क्या करनी है कि निबंध को लिखना कैसे है। ठीक है, निबंध को लिखना कैसे है, निबंध बच्चे बोलेंगे भैया आप ये बता रहे कि निबंध हम कैसे लिखें, ये तो बचपन से लिखते आ रहे, तो बचपन वाला निबंध नहीं लिखना है, 12th में आ गए हो। ठीक है, थोड़ा पैराग्राफ चेंज करना होता है, थोड़ा फॉर्मेट देखना होता है, इसी पे मार्क्स आपको मिलते हैं। ठीक है, तो निबंध लिखने के लिए क्या करना होना पता चलेगा आपको, तरीका पता चले, निबंध लिखने का आपको तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या, इंपोर्टेंट व्याख्या पढ़ जाना है। अब बच्चे बोलेंगे इंपोर्टेंट व्याख्या हमको कहाँ मिलेगा, तो इसी चैनल पे जाइए। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको निबंध भी मिलेंगे, व्याख्या भी मिलेंगे, लगभग सब कुछ इसी चैनल पे मिल रहे होंगे। ठीक है, तो व्याख्या जो इंपोर्टेंट व्याख्या, अब स्टूडेंट बोलेंगे भैया हमको पता ही नहीं इंपोर्टेंट व्याख्या कौन है। ठीक है, तो इंपोर्टेंट व्याख्या देखने के लिए आप उस चैनल पे जाइए। ठीक है, मतलब इसी चैनल पे जाइए, उस चैनल पे गए, इसी चैनल का प्लेलिस्ट पे जाइए और 12th हिंदी नाम का प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, उसमें जो इंपोर्टेंट व्याख्या कराए गए हैं उस व्याख्या को बस पढ़ जाइए, पढ़ना। ठीक है, पढ़ना, ठीक है, पढ़ जाइए या फिर याद कर जाइए, दोनों में से कुछ एक काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे बोलेंगे पत्र के लिए क्या करें, तो पत्र का आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि पत्र किस ढंग से लिखना है। ठीक है, क्योंकि जो लेटर होते हैं, जो पत्र होते हैं, उसके फॉर्मेट पर मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, उसमें
सबको पता है कि अगर भाई के पास पत्र लिखेंगे तो अपना जो काम है उसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन हाँ उसका फॉर्मेट क्या होता है उस बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो पत्र का फॉर्मेट कैसा होता है उस पे भी वीडियो आ रखा है, तो वहां से आप देख सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव देखो, अब इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव मैंने गेस करवा रखा है, लगभग 2 वीडियो होंगे उस पे, ठीक है। एक स्टोरी सेक्शन के और दूसरे पोएम सेक्शन के होंगे। तो स्टोरी सेक्शन के जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव्स है वो मैंने गेस करा रखे हैं, उसको आप याद कर सकते हो, ठीक है। वो भी सब्जेक्टिव सेक्शन में जाइए, ठीक है। प्लेलिस्ट में सब कुछ है, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे जो प्लेलिस्ट है 12th हिंदी नाम का प्लेलिस्ट, उसमें लगभग सब कुछ एक बार देखो तो सही। तो वहां से आप इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्टिव है उसे आप याद कर जाओगे या फिर पढ़ जाओगे, जैसे भी आप कंप्लीट कर सकते हो वहां से कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद संक्षेपण में कुछ नहीं होता है, संक्षेपण में ना छोटा करके लिखना होता है, मतलब जितना वर्ड दिए होते हैं उसके 1/3 वर्ड में लिख के उसका कुछ हेडिंग देना रहता है। तो संक्षेपण में बस इतना ही, और कुछ संक्षेपण में करना नहीं है। तो सब्जेक्टिव अगर आपको कंप्लीट करनी है तो उस प्लेलिस्ट में जाइए और लगभग सभी सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप इन सब को कंप्लीट करते हो, ठीक है, अंतिम के जो 7 दिन है इसमें अगर इन सब को कंप्लीट, उतना अच्छा से तो नहीं हो पाएगा लेकिन हो पाएगा, जरूर हो पाएगा। तो लगभग 35 मार्क्स के आसपास कहाँ से आ जाएंगे भैया, यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। अगर इन सब को कंप्लीट करते हो तो लगभग 35 मार्क्स आप सब्जेक्टिव से स्कोर कर लोगे और 40 मार्क्स कहाँ से स्कोर कर लोगे भैया, ऑब्जेक्टिव से स्कोर कर लोगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल 75 मार्क्स आ रहे हैं कहाँ से भैया, क्वेश्चन बैंक से। लेकिन स्मार्ट स्टडी है, ठीक है, मैं बार बार बोलूँ स्मार्ट स्टडी। 75 मार्क्स आपके कितने आ रहे हैं वो मायने नहीं रखते हैं, ठीक है। आप कितने ला रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इससे ज्यादा आ सकते हैं, ठीक है, इससे कम आ सकते हैं, लेकिन 75 मार्क्स के आसपास का क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे होंगे, ठीक है, जितना मैंने बताया उतना से। और आप उसमें कितना स्कोर करते हो आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो 75 मार्क्स मायने रखता है भाई, अगर अंतिम के 7 दिन की बात की जाए तो मायने रखता है 75 मार्क्स। तो इसी टाइप्स के 5 सब्जेक्ट पे वीडियो आ रखे हैं, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो 5 सब्जेक्ट का वीडियो अगर देख चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देख चुके हो तो जाके देखो, ठीक है। और हो सकता है आपकी पढ़ाई में कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें और मुस्कुराते रहे और एग्जाम के लिए फोकस्ड रहे, वर्क हार्ड, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, जैन प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहन, ऑल द वेरी बेस्ट।